अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि बेटा आपने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि फ़िज़िक्स क्या है, इस चीज़ को समझा था। फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। टुडे वी विल डिस्कस दैट कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं। ठीक है, हमने जो चीज़ें डिटरमाइन की कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, तो फिज़िक्स की भी फर्दर मोर जो हैं वो ब्रांचेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर हम लेंगे। ऑल दो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो चैप्टर नंबर 9 लास्ट जो चैप्टर है उसमें मौजूद हैं, तो ज़्यादा जो डिटेल स्टडी है इनकी वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। लेकिन आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं क्या क्या। ओके बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मैकेनिक्स से। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? तो फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें आप किस चीज़ को पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं बेटा मोशन को। ठीक है, मोशन के साथ साथ उसके कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब इस मैकेनिक्स की फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं जो यहाँ इन ब्रांचेस में नहीं है, लेकिन आप आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स क्या है? वो भी एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, या फिज़िक्स की भी वो कह देता है, क्योंकि फिज़िक्स मैकेनिक्स की ब्रांच, मैकेनिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है, और मैकेनिक्स की आगे जो ब्रांच है वो काइनेमैटिक्स है। तो काइनेमैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, और यू कैन से दैट द काइनेमैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो इसमें हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं विदाउट स्टडिंग इट्स कॉजेस। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन होता है। अब मैकेनिक्स की जो दूसरी एक ब्रांच है जिसका आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो है डायनेमिक्स। ठीक है, और डायनेमिक्स 1 एंड डायनेमिक्स 2, वो इसको कहते हैं डायनेमिक्स 1 एंड 2। इसमें मोशन को तो हम इतना स्टडी नहीं करते। ठीक है, कि मोशन कौन सा है वो सारा हम काइनेमैटिक्स में पढ़ लेते हैं कि मोशन किस तरह का है, सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, मोशन की टाइप्स क्या क्या हैं, उनके साथ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सारी पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में हमारा जो मेन कंसर्न होता है मोशन के साथ साथ वो उसकी कॉजेज़ होती हैं, वो उसकी कॉजेज़ होती हैं, और उसके आप कह सकते हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं, उसकी कॉजेज़ को पढ़ते हैं, और उसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं। इनकी दो आगे टाइप्स होती हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स में मोशन को पढ़ा जाता है विदाउट स्टडिंग इट्स कॉजेज़, और डायनेमिक्स में मोशन को पढ़ा जाता है विद स्टडिंग इट्स कॉजेज़। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेटा कंसर्न, थर्म का मतलब होता है बेटा हीट। थर्म मीन्स हीट। थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक मीन्स समथिंग मूविंग, समथिंग चेंजिंग। ठीक है, जो स्टैटिक ना हो, जो चल रही हो, जो चेंज हो रही हो। तो फ्लो ऑफ हीट को इसमें पढ़ा जाता है। फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर चेंज, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो कैसे फ्लो करता है, हीट कैसे फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड, हीट से रिलेटेड और हीट एनर्जी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, दैट्स व्हाट वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की। तीसरा जो हमारा तीसरी जो ब्रांच है दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। अच्छा, ऑसिलेशन का जो मतलब है वो होता है कि वाइब्रेशन, समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। जैसे पेंडुलम होता है ना, या झूला होता है स्विंग, वो आगे और पीछे मूव करता है। तो इसी तरह ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? वाइब्रेशन। ठीक है, कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द
मूव करे। इसको हम चैप्टर 2 के अंदर वाइब्रेटरी मोशन में ही डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस क्या होती हैं। देन वी हैव वेव, ठीक है। वेव्स बेसिकली डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर, जैसे कि पानी है उसके अंदर अगर आप कोई पत्थर फेंकें तो उसमें एक वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, लहरें क्रिएट होती हैं। समुद्र के अंदर वेव्स होती हैं। इसी तरह कोई बोलता है तो वो एक साउंड की वेव्स होती हैं। तो सारी वेव्स हैं वो कैसे प्रोपगेट करती हैं, उनकी नेचर कितनी है, उनकी टाइप्स कितनी हैं, दैट्स ऑल व्हाट वी स्टडी इन ऑसिलेशन एंड वेव्स। देन वी हैव द फोर्थ branch of physics, atomic and nuclear physics, atomic and nuclear physics। अब इसमें आप atomic, जैसे नाम से पता चलता है कि atomic मीन एटम। एटम जो है उसके मॉडल्स पढ़ते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर सबसे पहले, कि एटम जो है वो कैसे कैसे प्रपोज किया गया। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ऑल दो केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ हैं आपके एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, कि सबसे स्टार्टिंग प्लम वुडिंग मॉडल आया, फिर जो है वो रदरफोर्ड ने कुछ मॉडल दिए, ठीक है, बोहर के मॉडल आया, ठीक है, फिर क्वांटम मॉडल आए इसके एटम के। तो ये सारी चीज़ें कि एटम को किस तरह डिफ़ाइन किया गया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन पे चार्ज कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। फिर एटॉमिक फ़िज़िक्स में अगर मैं एक एटम को बनाऊँ आपके सामने, तो एक एटम इस तरह होगा कि एक न्यूक्लियस और उसके गिर्द लेट्स से इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो सबसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एटम से और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं इस न्यूक्लियस के पास, कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, न्यूक्लियस की हम देखते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट, इसके कंस्ट्रक्शन और इसकी सारी, आप ये कह लें कि ये बना किस चीज़ से है, ठीक है, कि इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में किस फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, कब वो टूटते हैं, उनके टूटने के ऊपर क्या होता है, कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारी जो चीज़ें हैं कि आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, कि न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो किन से मिलके बने हैं ये भी पढ़ा जाता है, लेकिन आपके लेवल पे अभी नहीं। लेकिन जब आप फर्दर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, तो वो चीज़ें भी न्यूक्लियर फिज़िक्स का ही हिस्सा है। नेक्स्ट आपकी जो पांचवी ब्रांच है वो है रिलेटिविटी की, ठीक है। रिलेटिविटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट था। ओके बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रिलेटिविटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट था बेटा, जो आप ये कह लें कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर, 20th सेंचुरी कौन सी, 1900, ठीक है, 1900 के स्टार्ट में 1910 से 1915 के दरमियान ये जो है ये कॉन्सेप्ट दिया सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने, आप नाम सुना होगा आइंस्टाइन का, तो आइंस्टाइन गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी कि चीज़ें जो हैं वो उसने कहा कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती हैं। ये भी हम दूसरे चैप्टर के स्टार्ट में जब रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो किसी एक इंसान के लिए रुकी होगी, हो सकता है कि वो हमारे लिए रुकी हो, किसी और शख्स के लिए जो है वो ना रुकी हो। तो ये पर्सपेक्टिव और ये पर्सन टू पर्सन ऑब्जर्वर, और इसको अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है वो बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ रुकी है या कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक उसने दिया, और इसको फर्दर एलैबोरेट करते हुए आप ये कह लें कि हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिफ़ाइन किया, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो वो सारी जो हैं वो रिलेटिविटी के अंदर आते हैं, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में तो इसको भी हम जो है वो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास छठी वाली ब्रांच है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यू कैन से दैट मज़े की एक ब्रांच है ये, पढ़ने में इसको बड़ा ही आपको आप कह लें कि आप इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को, कि इसके बड़े यूजेस भी हैं। और ये है क्या बेटा कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज,
ठीक है। चार्ज और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं चार्ज को, मूविंग चार्ज को, ठीक है। अगर हम स्टैटिक चार्ज को पढ़ें, रुके हुए चार्ज को पढ़ें, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं कहलाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मूविंग चार्ज को पढ़ते हैं, और चार्ज जब भी मूव करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वो जो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम उसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। आपके जितने भी आप कह लें कि ट्रांसफार्मर हैं वो इसी पर वर्क करते हैं। घरों में आपने देखा होगा, घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आपके घरों में स्टेबलाइज़र होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है जो आप कहते हैं कि बिजली को स्टेबल करता है, ठीक है। उसके बाद अभी गर्मियों में ट्रांसफार्मर जो हैं वो जब ट्रिप कर जाएंगे, ज़्यादा लोड होगा, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वर्क करता है। आपकी मोटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करती हैं। आपके ये सारे पंखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर, इसकी डोमेन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेटा आपने अगर देखी हो तो ऑप्टिक्स लाइट के बारे में बताती है, लाइट के बारे में। और लाइट ज़रूरी किस लिए होती है? लाइट हमें देखने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। कि लाइट का ताल्लुक देखने से है, तो ऑप्टिक्स का ताल्लुक भी देखने से है। आपने देखा हो तो ऑप्टिकल इल्यूजन या ऑप्टिक्स के नाम से जो है वो शॉप्स बनी होती हैं। वो शॉप्स में क्या होता है, आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या ग्लासेस होंगे, नज़र वाली चश्मे, तो वो क्या होते हैं? लेंसेज, ठीक है। लेंस होते हैं उनमें, ठीक है। मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो लेंस एंड मिरर्स दे ऑल आर स्टडीड इन ऑप्टिक्स। ओके, सो ऑप्टिक्स जो है इट डील्स विद साइट, इट डील्स विद लेंसेज जिनमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑप्टिक्स की डोमेन में लाई करती हैं। देन द मोस्ट मॉडर्न आपकी जो आजकल आप कह लें कि जो बहुत ही अभी जिसका दौर है फिज़िक्स में, वो है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बेसिक लेवल के ऊपर क्वांटम फिज़िक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वांटम फिज़िक्स में हम छोटे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करते हैं। और ये एक आप ये कह लें कि हर मैथ्स के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ये एक डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है। आप फर्दर जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। उसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिज़िक्स में आप ये कह लें कि बहुत जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, उनको डिस्कस किया जाता है और उनका बिहेवियर जो है वो देखा जाता है। क्योंकि जब छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो फिर आम फिज़िक्स से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। तो जैसे तेज़ मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटिविटी में आते हैं, और जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्वांटम फिज़िक्स में लाई करते हैं। तो दीज ऑल आर द ब्रांचेज। डू learn these branches. I will share the definitions with you. Write that on the notebooks also, and I will check those notebooks. Send me the pictures of it. Thank you very much for today. Assalamu alaikum.